देखिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वही है दिल्ली की जनता पता नहीं क्यों कट्टर बेईमान बोलती है। मुझे समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने हमें भी ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारे ऐसे काम कर दिए हैं जिनकी वजह से उनको जेल का भी हवा खाना पड़ गया। अभी कुछ समय पहले हमने सुना है कि वो 6 महीने जेल होकर आए हैं। उनके साथ में मनीष सिसोदिया जी जो कि उनके ही कार्यकर्ता, उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, एक मंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री जब जेल जाता है ना तो बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि हम ही युवा हैं और हमारे दिल्ली में काफ़ी माताएं बहनें हैं, नौजवान हैं, सभी लोग मिलके ये उनको वोट देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे दिल्ली की थोड़ा कंडीशन अच्छी हो जाए, विकास हो जाए, हमारे नलों में पानी आ जाए, हमारे जो गलियों में ये कूड़ा करकट पड़ा है ये हट जाए, नाले साफ हो जाएं और लोगों को कम से कम अच्छा पानी मिले, अच्छा रोजगार मिले। लेकिन जो चीज़ें सोच के हम लोगों ने उनको 2 टर्म उनको जिताया है वो शायद वो उस पर जो खड़े नहीं उतरे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में असफल हो गए हैं। और दूसरी बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि बार बार ये चीज़ें काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए। हमने कहा कि 2 बार हमने अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया है, एक बार जो है बीजेपी को देख लो। क्योंकि हमने जो देखा है कि 2014 के बाद जिस हिसाब से हमारे पूरे देश में बदलाव हुआ है, जो विकास हुआ, जो लोगों को योजनाओं का बेनिफिट मिला है, कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आती है तो बेनिफिट दिल्ली के जनता को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि भाजपा की सरकार जो है वो काम कर रही है, वो सिर्फ भाषणबाजी नहीं करती है, वो सिर्फ वादे नहीं करती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वादे तो जो करते हैं वो पूरा कभी नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारे दिल्ली के स्कूल में अच्छी शिक्षा चल रही है तो 10 लाख बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, किंतन जैसे बच्चे का मर्डर क्यों हो रहा है, साक्षी जैसी लड़की का मर्डर कैसे हो रहा है। दूसरी चीज़ हमारे दिल्ली में अगर देखेंगे तो महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, फिर आती हैं आतिशी मारलिया जी करती हैं, पर वो 1000 रुपये मिलते नहीं है। मिलते कब है? जब ये चुनाव आने वाला होता है, फिर 4 महीने के लिए 1000 रुपये देने की बात करा तो 2100 रुपये हो गए हैं, 1100 रुपये सब उनके बढ़ा दिए हैं, है ना। दूसरी बात है आप लालच दे के दिल्ली की जनता से करना क्या चाहते हो? आपको काम करना है तो युवाओं के रोजगार के लिए काम करो। क्योंकि आप लोगों को मैंने जहाँ तक सुना है आप लोग क्या करते हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार है किसी को रोजगार नहीं दे रही है, पंजाब में आपकी सरकार और दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन युवा को कहीं ना कहीं रोजगार का कोई भी ऐसा अवसर आप जो है निकाल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर देखेंगे बीजेपी सरकार है तो वो युवाओं के लिए रोजगार निकाल रही है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां बीजेपी ने बोला था वो दिया नहीं, तो भैया बीजेपी ने सरकारी नौकरी नहीं बोली थी, उन्होंने बोला था कि आपको रोजगार दिया जाएगा। रोजगार कैसे दिया? अगर हाईवे बन रहा है तो उसके अंदर आदमी काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं और जितने भी उसमें मोरंग लग रही है, गिट्टियाँ लग रही है, बहुत सारी चीज़ें लग रही है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनीज खरीद रहे हैं, लोग उसमें काम करते हैं। हाईवे बन रहा है, ट्रेनें अच्छी आ रही हैं और उसके बाद जो है एयरपोर्ट बन रहा है, लोगों के लिए आवास योजना का उसमें मिला हुआ है तो उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को रोजगार का अवसर दे रही है। तो क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? दिल्ली में साफ तय है कि ये भाजपा रही है। सबसे बड़ी जल की समस्या है, लोगों में जो हमारी परेशानी है जल की समस्या है। हम देखते हैं नल से आज भी नालों का पानी निकल रहा है, जहाँ नल से आना चाहिए साफ सुथरा जल, लेकिन देख रहे हैं नल में से नाला पाला पानी है। सबसे बड़ी समस्या हमारी जल की समस्या है, जल नहीं आ रहा अभी तक। जो आप हमारी गंगा यमुना जो नदी हमारी जो दिल्ली में बह रही हैं वो अभी तक सूत रही नहीं है। हम देखते हैं हर बार छठ पूजा पे हमें